कई साल तक नारनौल में वकालत, वकालत के बाद 15 साल तक जुडिशरी में देश की सेवा करना, उसके बाद रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद अब राजनीति में कदम। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो न केवल अदालती व न्यायिक रूप में जाने जाते हैं, बल्कि अब राजनेताओं में भी प्रमुखता से उनका नाम लिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड जज राकेश यादव की, जो नारनौल के नज़दीकी गांव नीरपुर के रहने वाले हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार आपको भी, और जो है हमारी जनता को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। राकेश जी, जुडिशरी एक डिफरेंट है, राजनीति एक अलग, तो इन दोनों को आप कैसे जोड़ के देखते हैं कि भाई जुडिशरी और राजनीति में अलग अलग होते हुए कैसे आपको इनको संयम, इनको सामंजस्य से बैठाएंगे? देखिए सर, के जो राजनीति है वो तो हमारा विषय रहा है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, और मैंने शुरू से ही जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भाग भी लिया, यहाँ पे एसएफआई में रहा। उसके बाद में जो है इसका कांग्रेस का जो वो है स्टूडेंट विंग है, उसमें भी रहा मैं यहाँ पे कॉलेज में। और जयपुर में थे तब भी हम कांग्रेस के स्टूडेंट विंग में थे। तो राजनीति मेरा इंटरेस्ट का विषय है। राजनीति का मतलब जो इस समय में जो राजनीति मानी जा रही है ना, वो राजनीति नहीं है। एक दूसरे की बुराई करना, मतलब झूठ बोलना, मतलब कुछ भी बोलना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब सरल शब्दों में ये है कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए एक ऐसी नीति बनाए वहां का राजा जिससे कि आम आदमी उससे सुखी हो। ये तो है इसका सारांश। और ऐसा है कि कोई भी समाज हो, कभी भी वो समाज अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। उसकी मैं बाद में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर जब समाज में अपराध मुक्त नहीं हो सकता तो राजनेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे कानून व्यवस्था लागू करें कि जिसको देख करके थोड़ा सा लोगों के मन में भय पैदा हो, है ना। अगर वो है, अगर भय पैदा हो, तो जब किसी व्यक्ति के मन में भय पैदा कब होगा? जब मुकदमों का बहुत जल्दी निपटारा हो, जब जो अपराध करते हैं लोग उनको सजा मिले। आपका गांव नीरपुर है, नीरपुर से 3 से 4 जो हैं दावेदार हो रहे हैं, जिनमें आपके घर परिवार के भी लोग हैं, तो वो कांग्रेस में भी हैं। तो आप कैसे उनसे बेहतर मानते हैं, या कैसे उनको क्या मानते हैं उनमें आप अपने आप को? देखिए सर, पहला तो ये है कि मेरे घर परिवार से मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आज नहीं है, एक्टिव नहीं है, ना कोई टिकट मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा। हाँ, ये गांव तो पूरा वैसे जो है परिवार जैसा ही होता है। तो डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है मांगने का, और मैं सबसे पहले आया था। देखिए आप, हमारे यहाँ जो लोग भी आए हैं अब, वो लोग मेरे बाद में आए हैं। तो मेरे को देख करके बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिला है कि हमें भी आकर के कुछ करना चाहिए। मेरे को अभय सिंह जी से जैसे मोटिवेशन मिला, मेरे गांव में जो लोग हैं उनको मेरे से मोटिवेशन मिला, और लोगों को हो सकता है कि हमारे ग्राम के अन्य लोग हैं जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनसे मोटिवेशन मिले। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग आगे आए, मेहनत करें और काम करें। वो भी कांग्रेस के दावेदार हैं उनमें से कुछ तो आप उनमें से अपने आप को कितना वो समझते हैं कि हम, मेरा कितना वो रहेगा? ऐसा है, देखिए जी, मैं अब ऐसा तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करने में थोड़ी सी किसी की बुराई हो जाती है। फिर मैं बता दूं आपको कि मैं बचपन से यहीं रहा। मैंने 20 साल यहाँ वकालत की, मैंने यहीं पर काम किया। मेरी जो जवानी है वो यहीं बीती है नीरपुर में। और उसके बाद मैं केवल जो मेरे 60 वर्ष का पीरियड है उसमें 15 साल तक मैं बाहर रहा नौकरी के उसमें। उसके अलावा भी मैं जब शनिवार इतवार को आता था तो यहाँ मेरे पास लोग आते थे गाँव से, या मैं उनके पास जाता था। तो मैं 15 साल जरूर बाहर रहा, पर जो बाकी लोग यहाँ पे आए हैं मेरी तरह, जो लोग मांग रहे हैं XYZ कोई भी, उनका गांव से कोई लंबा चौड़ा नाता रहा नहीं, और उनका कोई राजनीति में अनुभव भी नहीं है कि ऐसा अच्छा अनुभव हो कि ये कहा जा सके कि वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है या राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है। देखा जाता है, जनता भी कहती है
कि भाई एक जज की कुर्सी पर आप बैठते थे, हाँ जी। तो और अब लोगों के बीच जा रहे हैं, हाँ जी। तो कहीं ये तो नहीं हो रहा कि भाई लोग आपको आपके पास आने से कतरा रहे हों या देखते हों कि हाँ भाई ये तो जज साहब हैं। कहीं ऐसा तो आपको अनुभव महसूस नहीं हुआ कि भाई जज साहब रह के और आप राजनीति में बिल्कुल लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहता हूँ आपकी बात 16 अन्य ठीक है। मैं जब शुरू में आया मार्च अप्रैल के महीने में जब मैं आया था राजनीति में और जब मैं गाँव में देहात में जाने लगा, तो मेरे को ये महसूस हुआ कि लोग जो है ना जज के नाम से डरते हैं कि भाई पता नहीं ये कैसी चीज़ होती है, क्योंकि जज जो है वो तो मृत्यु दंड दे सकता है, भाई सारी उम्र के लिए जेल में डाल सकता है। तो मेरे मेरे को सबसे जो बड़ी मुसीबत उस समय आई वो केवल 1 महीने आई। जब मैं लोगों के गले मिलने लगा तो लोगों को पता लगा और उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज आप गाँव में जाके देखो, अभी बाहर मीटिंग चल रही थी, आपने देखा भी होगा। तो अभी ऐसी कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि इसलिए बैरियर नहीं है, मैंने 20 साल नारनौल की कोर्ट में रह के वकालत की है और लोगों से बहुत अच्छे से मिला हूँ। तो जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं या पुराने एसोसिएट्स हैं, वो मेरे साथ बहुत अच्छा उनका बर्ताव रहा और उन लोगों ने आगे एक्सप्लेन भी किया। आप बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो क्या अब प्रधान जो आप रहे हैं, तो क्या आप वकीलों के बीच में आप जाते हैं, यहाँ के जो वकील हैं, उनके बीच में जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आप उसका फ़ायदा ले पाएँगे जो प्रधान रहे हैं या जो अधिवक्तागण हैं, उनसे आपका मेल-मिलाप अच्छा रहा है, तो क्या उसका आपको फ़ायदा मिलेगा? देखिए सर, ऐसा है कि मैं सन 1986 में बार में आया था, अक्टूबर 1986 में, अच्छी तरह से मेरे को याद है। तब से लेके अब तक मैं हमारे यहाँ के वकीलों के बीच रहा हूँ। 15 साल नौकरी की, तो जब भी कभी ऐसा होता था कि मेरी तो छुट्टी है और यहाँ पे छुट्टी नहीं है, या कभी मैंने छुट्टी किसी पारिवारिक कारण से ले ली, तो मैं 2-3 घंटे ज़रूर जो है मेरे वकील दोस्तों में बिताता था। तो वो प्रेम है एक-दूसरे से। मैं फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में पड़ता नहीं कभी भी, कि उससे मेरे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो सब तो सुपरफिशियल बातें हैं। तो जो प्रेम पहले था, हमारे साथ के लोग थे, उनका प्रेम आज भी